जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने मंगलवार को श्रीनगर के 8 ठिकानों पर छापेमारी की। जिन जगहों पर एसआईए की रेड जारी रही उनमें जेएंडके लिबरेशन फ्रंट के पूर्व चीफ यासीन मलिक का मैसूमा स्थित घर भी शामिल है। यहाँ डिप्टी एसपी आबिद हुसैन एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट और दूसरे पुलिसकर्मी के साथ जांच के लिए पहुंचे। मामला अप्रैल 1990 में घाटी में आतंकवाद के चरम के दौरान कश्मीरी पंडित महिला सरला भट्ट के अपहरण और हत्या से जुड़ा मामला है। जांच एजेंसियों ने 35 साल बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए यासीन मलिक के घर पर छापा मारा है। आइए जानते हैं कौन थी सरला भट्ट, जिन्होंने समाज सेवा और बीमारों की सेवा का बीड़ा उठाया था, लेकिन पाकिस्तान की सरपरस्ती में जिहादी आतंकियों ने न केवल उनके सपनों को रौंद दिया बल्कि उन्हें हिंदू होने की ऐसी सजा दी जिसका दर्द सालों तक कश्मीर की वादियों में लोगों को सालता रहा। हिंदू होने की सजा सरला भट्ट को इस तरह मिली कि आतंकियों ने उन्हें उनके हॉस्टल से उठा लिया। 4 दिनों तक उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और बाद में अमानवीय तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। कश्मीर में आतंकियों ने इस विभत्स घटना को अंजाम तब दिया जब वहां आतंकवाद पूरे चरम पर था। आतंकियों ने हिंदुओं को साफ साफ फरमान जारी किया था कि वे घाटी छोड़कर चले जाएं। हिंदुओं को मस्जिदों से धमकी दी जा रही थी कि या तो वे अपना धर्म बदलने या रातों रात कश्मीर छोड़कर जाएं, अन्यथा यहाँ रहने पर उन्हें मार दिया जाएगा। इस तरह के पोस्टर्स उस समय कश्मीरी हिंदुओं के घर के बाहर भी चिपकाए गए थे। हर तरफ डर का माहौल था। कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मी सरला ने नर्सिंग का पेशा चुना था। अनंतनाग की 27 साल की कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट श्रीनगर के सौरा में शेर ए कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान में काम करती थी। सेवा भाव उनके कण कण में था। गरीब और बीमार की सेवा करके वे बेहद सुकून महसूस करती थी, लेकिन उन्हें हिंदू होने की सजा दी गई। उन्हें उनके ही अस्पताल में अब्दुल अहमद गुरु और जेकेएलएफ के डिप्टी कमांडर हामिद शेख बुरी नजर से देखा करते थे। उन्हें शक था कि सरला भट्ट पुलिस की इन्फॉर्मर है। सरला को बार बार धमकाया गया कि वह नौकरी छोड़ दे, लेकिन सरला ने नौकरी छोड़ने की धमकियों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और अपनी ड्यूटी पर डटी रही। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना किसी को नहीं थी। 18 अप्रैल 1990 को हब्बा खातून छात्रावास से उनका अपहरण कर लिया गया। किडनैपिंग के बाद सरला भट्ट को कई दिनों तक यातनाएं दी गई और अगली सुबह सौरा के मुल्ला बाग में उमर कॉलोनी की सड़कों पर छत बिछत खून रिश्ते और यातनाओं की गवाह देते एक लाश मिली थी। यह सरला भट्ट की लाश थी। यातना देने वाले पाकिस्तानी सरपरस्त आतंकियों ने उनकी लाश के पास एक पर्ची भी छोड़ दी जिस पर लिखा था पुलिस मुखबिर। सरला की लाश मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, क्योंकि वह 4 दिनों से गायब थी और उनके परिवार को कुछ भी नहीं पता कि वे कहाँ गई। वे अपने कलेजे के टुकड़े की तलाश में इधर सुधर भटकते रहे। किसी को कुछ नहीं पता था कि सरला के साथ आखिर हुआ क्या है। परिजनों ने जब उनकी लाश देखी तो मानो सरला ने अपने साथ हुई बर्बरता की पूरी कहानी अपने जिस्म के जरिए बता दी थी। रोते बिलखते परिजन किसी तरह सरला की अंत्येष्टि के लिए तैयार हुए, लेकिन आतंकियों को मानो यह भी गवारा नहीं था। यहाँ भी उन्होंने अपनी नीचता दिखाई। जब सरला के परिजन उसका पार्थिव शरीर लेकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, तब उन आतंकियों ने परिजनों पर बम से हमला किया और सरला के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। उसके बाद वही हुआ जो आतंकी चाहते थे। सरला के परिजनों ने अपनी मिट्टी और अपनी धरती को छोड़ना ही मंजूर किया और पलायन करने का फैसला किया। पिछले 35 सालों से सरला के परिवार को इंसाफ का इंतजार है। यह हत्याकांड कश्मीरी पंडितों के खिलाफ टारगेट किलिंग का एक हिस्सा था, जिसने 1990 में उनके सामूहिक पलायन को बढ़ावा दिया था। उस समय निगिन पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज तो हुआ, लेकिन आतंकवाद के माहौल, गवाहों के डर और पुलिस की सीमित क्षमता के कारण जांच आगे नहीं बढ़ सकी। इस केस को बाद में एसआईए को ट्रांसफर कर दिया गया। महिला नर्स सरला भट्ट के साथ आतंकियों ने जो कुछ भी किया वह सुनकर आज भी कश्मीरी पंडित सहम जाते हैं। साल 2023 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा प्रशासन ने 1990 के दशक के अनसुलझे आतंकी मामलों को फिर से खोलने का फैसला किया, जिसके तहत सरला भट्ट का मामला एसआईए को सौंपा गया है।
इसी मामले में आज यासीन मलिक के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मध्य कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि सरला भट्ट की हत्या के सिलसिले में प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़े कई लोगों के घर पर रेड मारी गई है। अब आपको याद दिला देते हैं कि आखिर यह यासीन मलिक है कौन। मलिक 1987 के विवादास्पद विधानसभा चुनावों के बाद 1988 में JKLF में शामिल हो गया था। 31 मार्च 1990 को JKLF चीफ अशफाक मजीद की हत्या के बाद मलिक इसका प्रमुख बना। मलिक को अगस्त 1990 में गिरफ्तार किया गया था और उसी साल CBI ने चार्जशीट भी दायर की थी, लेकिन मुकदमा तब ठंडा पड़ गया। 1994 में उसे रिहा कर दिया गया और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 1995 में उसके मुकदमे पर रोक लगा दी। रिहाई के बाद मलिक ने JKLF को बांट दिया। वह खुद तो अहिंसक अलगाववादी गुट का लीडर बना और अमानुल्लाह खान को हिंसक गुट का नेतृत्व करने के लिए सौंप दिया। यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फिलहाल वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। यासीन का बेटा गुलाम कादिर मलिक भी तिहाड़ में ही बंद है। उम्मीद है कि अब जिस तेजी से जांच आगे बढ़ रही है, सरला भट्ट और उसके परिवार को 35 साल बाद न्याय मिल सकेगा।